दिग्व्रत और देशव्रतों का वर्णन अपन ने किया था। अब आज अपना चलेगा अनर्थ दग्धव्रत। इसकी बात की थी ना अपने। अच्छा, इसके वो रहे थे अतिचार। इन अतिचारों की चर्चा अपन ने की थी। देशव्रत के अतिचार, मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु मंगाना, किसी को बुलाना, मर्यादित क्षेत्र से बाहर दूसरे व्यक्ति को काम बताना, दूसरे को खांसी आदि इशारों से अपना इरादा बतलाना, अपना रूप दिखा के कार्य बतलाना, कंकड़ पुत्कल फेंक कर अपना कार्य करवाना, ये सब किसके अतिचार है? किसके अतिचार है? देशव्रत के अतिचार है। देशव्रत किसे कहते हैं? देशव्रत किसका नाम है? कब तक के लिए? जीवन पर्यंत। वो दिग्व्रत है कि देशव्रत है? दिग्व्रत है। देशव्रत किसे कहते हैं? और ये आगे आ जाओ, ये खासकर ये इधर वाले डिपार्टमेंट वाले लोगों से बिल्कुल इतनी जगह किसके लिए छोड़ते हैं? और इधर भी किसी ने छोड़ी है, इधर तो क्या वाया है, चलो इधर आगे आगे बैठो ना एकदम अच्छे से। कोई आने वाला है इसके बाद में? सब वहाँ पीछे 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 जगह एकदम पीछे से ज़्यादा अच्छा दिखता है। क्या है बताओ? देशव्रत किसका नाम है? दिग्व्रत की परिभाषा तो आपने बता दी। देशव्रत किसे कहते हैं? दिग्व्रत से बांधी हुई सीमा का उल्लंघन नहीं करना। दिग्व्रत की सीमा का उल्लंघन करने में देशव्रत हो जाएगा क्या? ये तो नहीं परिभाषा। दिग्व्रत की सीमा का उल्लंघन देशव्रत कैसे हो जाएगा? महीने दिन का क्या करना? सीमा को किसकी तरफ से, किस हिसाब से घटाना? मतलब काल की अपेक्षा से उस मर्यादा को और सीमित करना। काल की अपेक्षा से इस साल, इस महीने अथवा इस दिन, एक सप्ताह, मैंने टाइम पीरियड के लिए बांधा है। दिग्व्रत में तो क्या होता है? जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं की सीमा निश्चित की जाती है। और देशव्रत में जीवन पर्यंत के लिए नहीं, कुछ कालावधि के लिए, कुछ कालावधि के लिए दिग्व्रत की सीमा को भी और कम करना, उसका नाम क्या है? देशव्रत। बस इतनी सी बात याद रखना। कुछ कालावधि के लिए दिग्व्रत की सीमा को भी और सीमित करना, दिग्व्रत की जो जीवन पर्यंत की सीमा है उसको और कम करना, उसको और मर्यादा में मर्यादित करना और कम करना, सीधी सी बात है। लेकिन वो कुछ दिन के लिए, कुछ कालावधि के लिए, उस कालावधि के बाहर वो अपन ने सीमा नहीं की है निश्चित। कुछ कालावधि के लिए दिग्व्रत की दिशाओं की ओर कमी करना, वो क्या है? देशव्रत। कुछ काल के लिए। जैसे जिंदगी भर के लिए यहाँ इससे बाहर नहीं जाऊँगा, लेकिन इस साल में इससे भी बाहर नहीं जाऊँगा। जैसे होता है ना, किसी आदमी को कहा कि ठीक है भैया, तुम ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में घूम सकते हो, कैदी होते हैं, तुम पर पूरे हिंदुस्तान से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन एक दिन जाओगे तो एक दिन भी जाओगे तो तुम इस एक महीने के अंदर मध्य प्रदेश से बाहर नहीं घूम सकते, नज़र बंद। और एक दिन के अंदर एक गांव से ज़्यादा नहीं जा सकते, और जाओगे तो भी तुम्हारे कोई 10 आदमी साथ में रखने पड़ेंगे। तो ये अपन ने सीमाएं उसकी ओर निश्चित कर दी, कमी कर दी। ये क्या है? देशव्रत। अब देखो इसमें अंतर क्या है? दिग्व्रत के अंदर कितने काल के लिए सीमा की गई है? हाँ, देशव्रत में कुछ समय के लिए, पूरे समय के लिए नहीं, जीवन पर्यंत के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए दिग्व्रत की सीमा के और अंदर सीमा कर ली, मैंने और उस सीमा को और घटा लिया कि बढ़ा लिया? और घटा लिया। ये पूरे जीवन भर के लिए स्थायी है और ये अस्थायी है। एक साल के लिए इतना लिया है, अगले साल बदल सकते हैं, अगले साल बढ़ा भी सकते हो। इस साल मध्य प्रदेश के बाहर नहीं जाएंगे, अगले साल तीर्थ यात्रा करने का प्रोग्राम है तो हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाएंगे, 4 राज्य के बाहर नहीं जाएंगे। ये कुछ काल के लिए, लाइफ लॉन्ग नहीं है। और ये दिग्व्रत का आधार, दिग्व्रत देशव्रत का आधार है। मैंने दिग्व्रत ने तो पहले ही एक अपने को सीमा दे दी
अब देश व्रत में इसमें और कमी करना है। ऐसा नहीं कि दिग्व्रत की सीमा को भी देश व्रत में कि देखो वैसे तो जिंदगी भर के लिए मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, पर इस साल के लिए मैं अमेरिका भी जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है। वो दिग्व्रत की जो सीमा है वो देश व्रत का आधार है। दिग्व्रत की जो सीमा ली है उसमें कमी करना है। तो दिग्व्रत के आधार पर देश व्रत की सीमा होती है और देश व्रत के आधार पर दिग्व्रत नहीं होता। दिग्व्रत में ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है सीमा और देश व्रत में सीमाएं कम होती है। इतनी हो सकती है कम कि 1 घंटे के लिए मैं अपने स्थान से उठूंगा भी नहीं। अपन अभी यहाँ बैठे हैं, अपन नियम ले सकते हैं आधे घंटे के लिए मैं इस स्थान को छोड़ के नहीं जाऊँगा। लेकिन ये कोई जीवन पर्यंत के लिए ले ले तो और व्यास जी की तकलीफ हो जाए तो जीवन भर के नियम मुझे पंडित जी ने पढ़ा दिग्व्रत का। तो नियम लेना चाहिए। आज मैंने नियम लिया है, मंदिर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। मंदिर की नियम की सीमा घंटे भर के लिए हो सकती है, मंदिर की सीमा जीवन भर के लिए नहीं हो सकती। जीवन भर की सीमा बड़ी होती है, इसमें विवेक ज़्यादा चाहिए। पहले सब सोच समझ लो। जो चीज़ जिंदगी भर के लिए नियम लिए जाते हैं उसमें बहुत सोचा समझा जाता है। 1 दिन के लिए उपवास करना है कोई बात नहीं, 1 दिन की बात है। और जीवन भर के लिए उपवास संलेख ना लेना है कि मैं तो जीवन भर अब मैं आहार पानी का जीवन भर के लिए त्याग करता हूँ। भैया सोच रहे तुम क्या कर रहा है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति भी तो कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं, इनके लिए ठीक है, वो तेरे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर इनकी शक्ति खत्म हो चुकी है, संलेख ना धारण कर रहे। तो ये तो आयु है अभी, इनके ऊपर रोग है, कैंसर है भयंकर, डॉक्टर ने मना कर दिया है, इसलिए संलेख ना ले रहे। तेरे को कौन डॉक्टर ने मना किया? और फिर भी ले रहे। मैं तो नियम लेता हूँ, महीने भर का उपवास, महीने भर का उपवास तेरी शक्ति। मतलब हर चीज़ के लिए विवेक चाहिए, दिग्व्रत के लिए भी विवेक चाहिए। और ये ज़्यादा उसमें विवेक नहीं भी हो, कभी कोई थोड़ा टाइम के लिए करेगा ना, साल भर के लिए, महीने भर के लिए, 1 घंटे के लिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा आकुलता होगी तो कितनी होगी? 1 घंटे की। सब 1 घंटे से 1 घंटे के अंदर इस कमरे से बाहर नहीं जाऊँगा, मंदिर से बाहर नहीं जाऊँगा 1 घंटे। बोलो आग लग गई घर में, अब लग गई ठीक, 1 घंटे के लिए जो होगा सब। जितनी चिंता 1 घंटे की है ना,